देश की प्रगति और समृद्धि में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हमेशा ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स हो या फिर बिल्डिंग्स, ये सब आर्थिक विकास की बुनियाद होते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ा बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नींव है। कमर्शियल बिल्डिंग हो या रेसिडेंशियल, इनके कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले एएसी ब्लॉक्स और रेड क्ले ब्रिक्स के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको सेल्यूलर लाइट वेट कंक्रीट ब्रिक्स यानी सीएलसी ब्रिक्स के बिजनेस की जानकारी देंगे। लो थर्मल कंडक्टिविटी वाले सीएलसी ब्रिक्स, जिसे फोम कंक्रीट भी कहते हैं, यह बिल्डिंग्स को समर्स में कूल और विंटर्स में वार्म रखते हैं। सीएलसी ब्रिक्स वॉल्स को दूसरे ब्रिक्स से बेटर फिनिशिंग देते हैं और ये अलग अलग साइज में मार्केट में अवेलेबल है। रेड ब्रिक्स की तुलना में सीएलसी ब्लॉक्स लाइट वेट, इको फ्रेंडली और फायर रेजिस्टेंस होते हैं और इनकी हैंडलिंग और इंस्टॉलेशन भी काफी आसान होता है। इतना ही नहीं, सीएलसी ब्रिक्स की ड्यूरेबिलिटी, लो मेंटेनेंस, लॉन्ग लाइफ, लो वाटर एब्जॉर्प्शन और साउंड रिडक्शन प्रॉपर्टीज के कारण इसका इस्तेमाल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अलावा रोड्स, फैक्ट्रीज, पेवमेंट्स, डैम, टैंक्स, अंडर वाटर वर्क्स, कैनाल लिनिंग वर्क में भी हो रहा है। चलिए अब आपको हाई मार्केट डिमांड वाले सीएलसी ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी देते हैं। सीएलसी ब्लॉक्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स के तौर पर फ्लाई ऐश, पॉन्ड ऐश, फाइन स्टोन डस्ट, सीमेंट वाटर आदि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा फोमिंग एजेंट भी आपको चाहिए होगा। इन रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके सीएलसी ब्लॉक बनाने के लिए जो मशीन्स और इक्विपमेंट चाहिए वो है सीएलसी रिबन मिक्सर, एयर कंप्रेसर, सीएलसी स्लरी पंप, सीएलसी फोम जनरेटर और मोल्ड्स की जरूरत होगी। आइए अब जानते हैं सीएलसी ब्लॉक बनाने के प्रोसेस के बारे में। इसकी शुरुआत होती है अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स को विक्रेताओं से खरीदकर। खरीदे गए सभी रॉ मटेरियल्स को रिक्वायर्ड कंपोजिशन में सीएलसी रिबन मिक्सर मशीन में डाला जाता है, जहां ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। मिक्सचर तैयार होने के बाद इनकी क्वालिटी चेकिंग होती है, जिससे इसके वेट और डेंसिटी को चेक किया जाता है। इसी के आधार पर रिक्वायर्ड कंपोजिशन में इसमें फोमिंग एजेंट ऐड किया जाता है। सही डेंसिटी प्राप्त होने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू होता है। इसके बाद स्लरी मिक्सर को सीएलसी ब्लॉक के मोल्ड में फीड करना है, जो 12 से 14 घंटे तक उसी में सूखेगा। फिर आप इसे डीमोल्ड करके स्टैकिंग एरिया में भेजेंगे, जहां इन ब्लॉक्स को लगभग 10 दिन रखना है और इसके बाद इन ब्लॉक्स को मार्केट में सप्लाई करने के लिए भेज दिया जाता है। इस प्लांट को शुरू करने के लिए आपको लगभग 5000 से 6000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा, जिसमें 2000 से 2500 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया और 3000 से 3500 स्क्वायर फीट ओपन एरिया होगा, जिसमें स्टैकिंग होगी। मैन पावर की बात करें तो 3 से 4 स्किल्ड, 2 से 3 अनस्किल्ड, अकाउंटेंट और सुपरवाइजर को मिलाकर टोटल 7 से 10 लोगों की आपको जरूरत होगी। सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 20 से 25 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड कनेक्शन की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रिक लोड दरअसल आपकी मशीन्स की कैपेसिटी और यूज पर भी निर्भर करता है। अब आपको बिजनेस के सबसे जरूरी एस्पेक्ट यानी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बारे में बताते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ सीएलसी ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 38 से 48 लाख रुपए होगी। वहीं ये बिजनेस आपको 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन दे सकता है। तो ये थी जानकारी सीएलसी ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग की। अगर आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएमईजीपी योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडियाज के लिए उद्यमी ऐप को अभी डाउनलोड करें और विजिट करें उद्यमी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.udyami.org.in पर। बिजनेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7526 000 444 पर भी संपर्क कर सकते हैं।